तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडीज। शुरू करते हैं 1 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तिथि को मनाया गया। तो हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस अर्थात वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर है। इसकी 2021 में थीम क्या थी? वर्ल्ड नो टोबैको डे की 2021 में थीम थी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध अर्थात टोबैको कमिट टू क्विट। टोबैको कमिट टू क्विट, ये इसकी 2021 में थीम थी वर्ल्ड नो टोबैको डे की। नेक्स्ट है इसी में कि इसकी जो शुरुआत की गई थी विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, वो सन 1987 में की गई थी। गोवा स्थापना दिवस, ये 30 मई को मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि गोवा भारत का राज्य 30 मई सन 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था, 30 मई सन 1987 को, इसलिए गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस क्योंकि गोवा 19 दिसंबर सन 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था। गोवा 19 दिसंबर सन 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाल से मुक्त कराया गया था, इसलिए गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलचर अर्थात एक्वाटिक गैलरी का विकास किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत की सबसे बड़ी जलचर अर्थात एक्वाटिक गैलरी का विकास किस शहर में किया जा रहा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में भारत की सबसे बड़ी एक्वाटिक गैलरी बन रही है। बात आई है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है, तो अहमदाबाद गुजरात की आई है। तो गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात का जो भावनगर है, इसे जो है कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। कंटेनर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है गुजरात के भावनगर को। और जी गुजरात के सानंद में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क गुजरात के सानंद में बना है। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है सानंद, इसमें भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर, ड्रैगन जो फ्रूट था उसे का नाम बदलकर गुजरात सरकार ने क्या कर दिया? कमलम ये फल रखा है, कमलम फल रखा है। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर गुजरात सरकार ने। गुजरात में भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री बन रही है। भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बन रही है। लिथियम फैक्ट्री भारत की पहली गुजरात में बन रही है। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जामनगर में बन रहा है। गुजरात के जामनगर में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। गुजरात ने फायर सेफ्टी पोर्टल लॉन्च किया था। फायर सेफ्टी पोर्टल गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। और गुजरात में एक फायर सेफ्टी जो पोर्टल है गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, फायर जो है सेफ्टी नामक पोर्टल गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। गुजरात 1 मई सन 1960 को बना था, इसलिए गुजरात अपना स्थापना दिवस 1 मई को बनाता है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल। और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक चाइना रूम के लेखक हैं। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है चाइना रूम। ये देख सकते हैं आप, चाइना रूम नामक पुस्तक लॉन्च की गई हाल ही में। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, इनका नाम है संजीव मोहता। कौन है? संजीव मोहता। ये हमारे कौन है? संजीव सोहता। ये चाइना रूम नामक पुस्तक के लेखक हैं संजीव सोहता। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये लिख भी रहा संजीव सोहता। ये चाइना रूम जो पुस्तक है इसके लेखक हैं। हाल ही में पुस्तक लॉन्च की गई है, संजीव सोहता इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर जो पुरस्कार है 2021 में किसे दिया गया है? तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से। आंसर है डी, बी और सी दोनों को दिया गया है। बी को ने नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से नितिन राकेश और जेरी विंड को सम्मानित किया गया। इन्हें ये जो पुरस्कार है इनकी
पुस्तक जिसका नाम है, इन्हें ये पुरस्कार इनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए दिया गया। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक है नितिन राकेश और जेरी विंड की। इस पुस्तक के लिए इन्हें इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2021 में दिया गया। इस पूरे पुस्तक का पूर्ण नाम क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस 8 प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड वैल्यू इन द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ये इसकी पूरा नाम है। लेकिन आप यही याद रख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इतना नाम आप याद रख लें तो काम चल जाएगा। इस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेलग्रेड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में बेलग्रेड ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच ने जीता। तो ये टेनिस से संबंधित ये जो है ओपन है, टेनिस से संबंधित, इसे किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने वन एवं पर्यावरण विभाग का नाम बदल दिया है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने वन एवं पर्यावरण जो विभाग है उसका नाम बदल दिया? तो आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा की जो राज्य सरकार है इसने ये नाम बदल दिया है। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो सरकार है इसने अपने नए जो वन विभाग का नाम क्या रखा है? तो इसका नया नाम रखा है वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ये नया नाम रखा गया। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, जहाँ पर विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है। विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है, विश्व कौशल केंद्र बनाया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में सिंगापुर की मदद से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बिंदु सागर झील है जो हाल ही में चर्चा में रही थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क बना है। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बना है। और कोविड-19 वॉरियर जो मेमोरियल भी जो भुवनेश्वर में बना है। कोविड-19 युद्ध स्मारक ये भी जो है कहाँ पर बना? भुवनेश्वर में बना है। अग्निशमन सेवा पोर्टल और परिश्रम पोर्टल उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किए गए थे। अग्निशमन सेवा पोर्टल और परिश्रम पोर्टल उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए सैलिन गार्गन यानी RT-PCR तकनीक किसने विकसित की है? तो हाल ही में कोविड-19 यानी के परीक्षण के लिए सैलिन गार्गन यानी RT-PCR नामक तकनीक को किसने जो विकसित किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है नीरी ने विकसित किया है। NERI नीरी ने इसको विकसित किया है। नीरी की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस किट को विकसित किया। और ये कहाँ पर है? तो ये है नागपुर में यानी कि स्थित है। नीरी का जो कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। इसने सैलिन गार्गन RT-PCR नामक तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर नियामक अनुपालन में कमी को लेकर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में RBI जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को पर नियामक जो प्रणाली है अनुपालन उसमें उन्होंने ढील छोड़ी, उसके लिए 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, HDFC जो बैंक है इस पर ये जुर्माना लगाया गया। HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया गया। बात आई RBI की, तो RBI की स्थापना सन 1935 में की गई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। RBI का मुख्यालय जो स्थापना हुई थी तब तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। इसका मुख्यालय सन 1937 में मुंबई में लाया गया। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के हैं। और RBI में 4 उप गवर्नर होते हैं। बात आई है HDFC बैंक, किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया? HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया गया। तो HDFC बैंक की स्थापना सन 1994 में की गई थी। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक के वर्तमान में CEO कौन है? शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के वर्तमान में CEO हैं। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इनडीड यानी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इनडीड, ये इसकी क्या है? हमारी टैगलाइन है। इसकी टैगलाइन है योर वर्ल्ड इनडीड। ये जो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इनडीड HDFC बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेवा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है, तो ये किया आंसर ऑप्शन नंबर डी असम राज्य की जो सरकार है उसने हाल ही में मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। ये योजना क्या है? तो अनाथ, जो कोविड-19 के कारण बच्चे अनाथ हुए हैं या बेघर हुए हैं, उनके सहायता के लिए असम सरकार द्वारा ये जो है योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की गई है। बात आई असम की, तो असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। ये कौन बने हैं? तो हिमंत बिस्वा शर्मा असम के हाल ही में 15वें मुख्यमंत्री बने। कौन से 15वें मुख्यमंत्री बने? हिमंत बिस्वा शर्मा। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, जिनका नाम है अजंता। पहली महिला वित्त मंत्री है अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। और असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम मुख्यमंत्री थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर। यह असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री और भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी, सैयदा अनवरा तैमूर। इनका हाल ही में निधन हो गया। असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना है असम के बोई गांव में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया गया है। और असम की स्थापना 26 जनवरी सन 1950 को हुई थी। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के कौन है? राज्यपाल। और असम के मुख्यमंत्री नए बने हैं 15वें नंबर के, जिनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में काले हिरण की आबादी पिछले 6 वर्षों में डबल पाई गई है? तो हाल ही में जनगणना कराई गई इस राज्य में। तो काले हिरण जो होते हैं ब्लैक डियर, उनकी आबादी में पिछले 6 महीनों में जो है डबल यानी पाई गई है। तो ये है उड़ीसा। आंसर ऑप्शन नंबर है उड़ीसा में ये जो है क्या की गई है? तो ये वो की गई क्या, यानी जनगणना हुई, जिसके आधार पर पाया गया है कि पिछले 6 सालों में काले हिरण की आबादी उड़ीसा में जो है दुगनी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? तो हाल ही में किस राज्य में बुद्ध की एक लघु मूर्ति खोजी गई है? तो खोजी गई कर्नाटक में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में खोजी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो बात है ये कर्नाटक की, तो कर्नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक के वैज्ञानिकों ने नेत्रा बामन नामक काजू की एक नई किस्म विकसित की है। नेत्रा बामन। कर्नाटक सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया था। कर्नाटक सरकार का पोर्टल है फ्रूट्स, जो पोर्टल है कर्नाटक का पोर्टल है। अवलोकन नामक पोर्टल भी कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अवलोकन नामक जो सॉफ्टवेयर था, ये भी कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। कर्नाटक सरकार नीति आयोग के नवाचार सूचकांक अर्थात इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर था। यानी बड़े राज्यों में कर्नाटक नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स अर्थात नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा था। कर्नाटक में हाल ही में कर्नाटक सरकार ने क्या करा है? कर्नाटक जो सरकार है इसने स्किल्स कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल भी लॉन्च किया है। स्किल्स कनेक्ट फोरम नामक पोर्टल भी कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पर बनी है? कर्नाटक के मैंगलुरु में बनी है। कर्नाटक के मंगलुरु में इंडियन कोस्ट गार्ड एकेडमी बनी है कर्नाटक के मंगलुरु में। कर्नाटक का हाल ही में 31वां जिला बना है, जिसका नाम है विजयनगरम। ये वेल्लारी जिले से कटकर बना है। कर्नाटक का 31वां जिला जिसका नाम है विजयनगरम और वेल्लारी जिले से कटकर बना है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। कर्नाटक की राजधानी वेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुयुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कौन? येदुयुरप्पा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो वाजुभाई वाला, ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं, वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यापक पोर्टल आकांक्ष यानी लॉन्च किया? ये ऑनलाइन व्यापक पोर्टल है आकांक्ष, ये किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कर्नाटक। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर कर्नाटक सरकार द्वारा ऑनलाइन व्यापक पोर्टल है। इस पर किसी प्रकार की ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। इसका नाम है आकांक्ष, ये जो कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल
असिस्टेंट स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़ यानी की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में किस यानी केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड यानी स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़ नामक जो स्कीम है इसकी शुरुआत की गई है, अर्थात सक्षम की शुरुआत की गई है। SASCM ये सक्षम नामक जो स्कीम है किस राज्य में चलाई गई है? सक्षम नामक स्कीम इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़। जो स्कीम है ये शुरू की गई है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में। आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर है जम्मू और कश्मीर में। ये जो है जो योजना है सक्षम नामक स्कीम शुरू की गई है। बात है ये जम्मू और कश्मीर की। तो ये जो योजना है ये क्या काम करेगी? सक्षम नामक जो योजना है ये जो कोविड-19 के कारण बच्चे अनाथ हुए हैं, बेघर हुए हैं, उनकी सहायता के लिए शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर सन 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था इससे पहले राज्य हुआ करता था। और जम्मू और कश्मीर में जो है जम्मू और कश्मीर में खेलो इंडिया यूथ गेम है, इनके तहत रोइंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रोइंग अर्थात नाव के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नाम मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की बात करी है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक ने। आंसर है ऑप्शन नंबर डी HDFC बैंक ने कोविड राहत के लिए 100 करोड़ रुपए देने की हाल ही में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस नदी पर बनने वाले मेकेदातु बांध परियोजना पर उल्लंघन का जो है गठन किया? उल्लंघन जो है एक उल्लंघन कमेटी का गठन किया है। ये जो बांध परियोजना है इसका नाम है मेकेदातु बांध परियोजना, या कहीं पर मेघदातु भी लिखा हुआ है। तो मेघदातु बांध परियोजना किस नदी पर बन रही है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी पर बन रही है। मेघदातु बांध परियोजना किस नदी पर बनी? कावेरी नदी पर बन रही है। और यह परियोजना वैसे तो तमिलनाडु में आती है, लेकिन इस परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य विवाद भी है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य इस योजना को लेकर विवाद है, इसलिए ये चर्चा में रही। और जो है ये वैसे तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु का मेघदातु नामक एक जिला है, उसमें ये परियोजना है कावेरी नदी पर बनी। बात है एक तमिलनाडु की। तमिलनाडु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु जो है अंगदान में भारत में यानी अंगदान में भारत का यानी सबसे अच्छा राज्य है तमिलनाडु। अंगदान के मामले में भारत का सबसे शीर्ष राज्य है तमिलनाडु। मछली उत्पादन में भी भारत का शीर्ष राज्य है तमिलनाडु। मछली उत्पादन में भी भारत का शीर्ष राज्य। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे अच्छा जल प्रबंधन पुरस्कार भी तमिलनाडु को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो हाल ही में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी माली जो देश है उसके सैन्य अधिकारियों ने माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया है। बात है ये माली की। तो माली अफ्रीका का एक देश है। माली की राजधानी बमाको, माली की राजधानी है क्या? बमाको, ये माली की राजधानी है। मुद्रा फ्रैंक। और माली में भारतीय राजदूत कौन है? अंजनी कुमार, ये भारतीय राजदूत हैं माली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द स्पिरिचुअल CEO के लेखक हैं। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द स्पिरिचुअल CEO, इसके लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी एस प्रकाश द्वारा लिखी गई पुस्तक है द स्पिरिचुअल CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कैंसर विश्वविद्यालय और राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका वर्गीकरण की नई प्रणाली विकसित की, जिसका नाम है कोशिका नाविक के लिए आवर्त सारणी? ये इसका नाम रखा है कोशिका नाविक के लिए आवर्त सारणी। इस नई कोशिका वर्गीकरण प्रणाली का नाम रखा गया है यह कैंसर विश्वविद्यालय यानी कि नीदरलैंड, अर्थात आंसर ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड के कैंसर विश्वविद्यालय और राइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजी है। बात आई है नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड के बोझ कौन है? नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। और नीदरलैंड में भारतीय राजदूत वेणु कौन है? वेणु, यानी नीदरलैंड में भारतीय राजदूत वेणु राजमणि, ये नीदरलैंड में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूजा रानी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत को पहला जो है स्वर्ण पदक दिलाया पूजा रानी ने 75 किलो वर्ग में। कितने किलो वर्ग में? 75 किलो वर्ग में। और इस जो महिला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई, इसमें MS जो मेरी कॉम है, MC मेरी कॉम, इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार हिस्सा लिया था। 7वीं बार हिस्सा लिया था, रिकॉर्ड 7वीं बार। और इसमें ये 6 बार चैंपियन नहीं, लेकिन इस बार इन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक जीता है। और ये 51 किलो वर्ग में जो है यानी जीता है इन्होंने। कौन से वर्ग में? 51 किलो वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी MC मेरी कॉम ने। और जी ये जो लाल बुत्सई, इन्होंने भी रजत पदक जीता है। लाल बुत्सई ने ये 64 किलो वर्ग में जीता है। लाल बुत्सई ने 64 किलो वर्ग में। और अनुपमा, ये भी भारत की एक खिलाड़ी है, इन्होंने 81 किलो वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता। और दूसरी बार लगातार स्वर्ण पदक पूजा रानी ने जीता 75 किलो वर्ग में। ये जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है कहाँ पर हो रही है? दुबई में हो रही है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराजा प्रगमालजी तृतीय का निधन हो गया। ये किस प्राचीन शासन के शासक थे, अर्थात किस प्राचीन सभ्यता के शासक थे? महाराजा प्रगमालजी तृतीय, इनका कोरोना के कारण निधन हो गया। तो कच्छ का जो साम्राज्य था, कच्छ शासन, उसके शासक थे, कच्छ शासन के शासक थे कौन? प्रगमालजी। ये जो है जो कच्छ पर शासन करता था, उस वंश का नाम था जडेजा जो राजवंश था उसके एक शासक थे। हाल ही में एरिक कार्ले का भी निधन हो गया। ये महान लेखक थे। हाल ही में एरिक कार्ले का निधन हो गया। ये महान लेखक थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।